अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कायनात का सबसे खूबसूरत सफर एक ऐसा सफर जहां पहुंचकर इंसान अपने वजूद को भूल जाता है। जहां बादशाह हो या फकीर, गोरा हो या काला, सब एक ही रंग में रंगे जाते हैं। जहां सिसकियां हैं, आंसू हैं, तौबे हैं और रहलत इलाही का बेपुनाह समंदर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज्जार की, जो सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि खालिक़ी कायनात से मखलूक की मुलाकात का एक वालहाना और आशिकाना मंजर है। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे तारीख के इस अजीम अलशान सफर पर। हम जानेंगे कि हज की इब्तिदा कैसे हुई, मक्का मुकरमा की उन बंजर वादियों में ईमान की शमा कैसे रोशन हुई, और एक हाजी जब अपने घर से निकलता है तो इहराम बांधने से लेकर तवाफ, सफा और मरवा की दौड़, इरफात के मैदान की गिरियावजारी और मन्नी की खीमा बस्ती तक वो कून कण रूहानी मराहल से गुजरता है। अगर आप भी उस मुकद्दस सफर की तड़प अपने दिल में रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम लफ्जों के जरिए मक्का की गलियों का तवाफ करने वाले हैं। आइए वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाते हैं। एक ऐसा दौर जब मक्का की ये वादी मकमल तौर पर वीरान थी, जहां न पानी का नाम व निशान था और न कोई जिरूह बसता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जलील अल कदर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी अहलिया हजरत हाजरा और नन्हे लख्त जगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस बेआब व गयाह सहरा में छोड़ दें। एक नबी का ईमान देखिए, उन्होंने बगैर किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। जब पानी खत्म हो गया और नन्हा बच्चा प्यास से तड़पने लगा तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान बेचैनी से दौड़े। वो मिमता की तड़प और अल्लाह पर कामिल यकीन का एक ऐसा मंजर था जिसने अर्श अलही को हिला दिया। अल्लाह को उनकी ये उदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए हर हाजी पर उन पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना यानी साई करना लाजिम कर दिया गया। फिर वो मौजिज़ा हुआ जिसे दुनिया जमजम के नाम से जानती है। बच्चे के रेंगते हुए कदमों के नीचे से पानी का ऐसा चश्मा फूटा जो हजारों साल गुजरने के बाद भी आज करोड़ों इंसानों की प्यास बुझा रहा है और कभी खशक नहीं हुआ। कुछ सालों बाद इसी वादी में अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबी अल्लाह की तामीर का हुक्म दिया। जब काबा की दीवारें बुलंद हुईं तो अल्लाह ने फरमाया, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल और हर दबले पतले ऊंट पर दूर दराज के रास्तों से आएंगे। हजरत इब्राहीम ने अर्ज किया, बारी ताली, इस वीरान सहरा में मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, पुकारना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस वक्त कायनात की हर इस रूह ने जिसकी किस्मत में हज था लबीक कहा, और आज हम जो हज का ये अजीम शान इज्तिमा देखते हैं, ये इसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार का जवाब है। नाजरीन, उससे पहले कि हम हज के अमली मनासिक की तरफ बढ़ें, ये जानना जरूरी है कि हज इस्लाम का पांचवां अहम तरीन रुकन है, जो हर उस साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है जो वहां तक पहुंचने का खर्च उठा सकता हो। शरीयत इस्लामी में हज की 3 बुनियादी अक़साम हैं। पहली किस्म है हज तमता, जिसमें हाजी पहले उम्रा की नीयत से इहराम बांधता है, उम्रा अदा करने के बाद इहराम खोल देता है और फिर 8 ज़वाल हुजा को दोबारा हज का इहराम बांधता है। दुनिया भर से जाने वाले ज्यादातर हजाज इसी किस्म का हज अदा करते हैं। दूसरी कसम है हज कुरान, उसमें हाजी एक ही इहराम में उम्रा और हज दोनों की नियत करता है और उम्रा करने के बाद भी हज मुकम्मल होने तक इहराम नहीं उतार सकता। तीसरी कसम है हज अफराद, उसमें उम्रा शामिल नहीं होता, हाजी सिर्फ और सिर्फ हज की नियत से इहराम बांधता है। ये आम तौर पर मक्का के मकामी लोग या मिकात के अंदर रहने वाले अदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया और उसमें कोई गुनाह या फहश काम न किया, वो गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। जरा तसव्वुर कीजिए, जिंदगी भर के गुनाहों का सेकंडों में ढल जाना, यही हज की असल रूह है। सफर हज का आगाज इस वक्त होता है जब महीनों बल्कि बाज औकात सालों की तैयारी और इंतजार के बाद हाजी का नाम फाइनल होता है। घर बार छोड़ना, रिश्तेदारों से माफी मांगना और सब कुछ अल्लाह के स्पर्द करके निकलना, ये एक मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। सफर हज शुरू होते ही पहला पड़ाव आता है मीकात। मीकात वो हुदूद हैं
जिन्हें पार करने से पहले हाजी के लिए इहराम बांधना लाजमी है। इहराम क्या है? सिर्फ दो सफेद बगैर सिली चादरें। उन दो चादरों में एक गहरा फलसफा छिपा है। ये लिबास हमें याद दिलाता है कि एक दिन हमें इसी तरह सब कुछ छोड़कर कफन की दो चादरों में अपने रब के हुजूर पेश होना है। यहाँ कोई ब्रांड काम नहीं आता, कोई रतबा बाकी नहीं रहता। एक मुल्क का सदर और एक आम मजदूर दोनों एक ही जैसे लिबास में शाना बशाना खड़े होते हैं। मसावात का ये मंजर दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। जैसे ही इहराम बांधकर नियत की जाती है, जबानों पर एक ही तराना जारी हो जाता है, लब्बीक अल्लाहुम लब्बीक लब्बीक ला शरीक लक लब्बीक इनिल हम्द व नेमत लक वल मलिक ला शरीक लक। ये अल्फाज नहीं, रूह की पुकार है। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। तमाम तारीफें, नामतें और बादशाही तेरी ही है। इस पुकार के साथ ही हाजी दुनिया के तमाम झगड़ों, गैबत, लड़ाई और शहवानी ख्यालात से खुद को काट लेता है। जदा या मदीना के रास्ते जब हाजी मक्का मुकरमा की हुदूद में दाखिल होता है तो दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो शहर जिसकी तरफ मुना करके जिंदगी भर नमाजें पढ़ें, आज वो सामने आने वाला है। हाजी जब मस्जिदुल हराम के बाब सलाम या किसी भी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है, निगाहें झक्की होती हैं, दिल धड़क रहा होता है। और फिर जैसे ही निगाहें उठती हैं और पहली बार काबा अल्लाह का सियाह गिलाफ और सुनहरा दरवाजा सामने आता है, वक्त जैसे थम जाता है। उलमा फरमाते हैं कि काबा पर पहली नजर पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। उस लम्हे हज्जाज के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, बस आंखों से आंसू बहते हैं। कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है तो कोई अपने प्यारों के लिए दुआएं करता है। ये वो मकाम है जहां इंसान को लगता है कि उसे उसकी जिंदगी का हासिल मिल गया है। अब बारी आती है तवाफ़ कुदूम या उम्रा के तवाफ की। काबा के गर्द 7 चक्कर लगाना, हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर ही खत्म होने वाला ये चक्कर कायनात के निजाम की अक्कासी करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गर्द घूमते हैं, जैसे सैयारे सूरज के गर्द घूमते हैं, वैसे ही अल्लाह के आशिक अपने मरकज यानी काबा के गर्द घूम रहे होते हैं। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज और फिर आब जमजम का नोश करना रूह को एक नई तवानाई बख्शता है। उसके बाद सफा और मरवा के दरमियान सही की जाती है और सर के बाल मंडवाकर या कटवाकर हाजी आरिजी तौर पर इहराम खोल देता है और 8 ज़वाल हुजा का इंतजार करता है, जहां से उसल हज का आगाज होता है। अब ज़वाल हिजा का चांद तुलुआ हो चुका है और हज के 5 मुकद्दस तरीन दिन शुरू होने वाले हैं। 8 ज़वाल हिजा को योम तरविया कहा जाता है। इस दिन तमाम हुज्जाज दोबारा इहराम बांधते हैं और लब्बीक की सदाएं बुलंद करते हुए मनी की तरफ रवाना होते हैं। मनी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खीमा बस्ती कहा जाता है, मीलों तक फैले हुए सफेद वाटर प्रूफ खीमे जहां दुनिया भर के 20-25 लाख इंसान जमा होते हैं। मनी में हजाज को ज़हर, अस्र, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर की नमाजें अदा करनी होती हैं। ये दिन एक तरह से अगले दिन के बड़े मार्के यानी अरफात के लिए ज़हनी और जिस्मानी तैयारी का होता है। खीमों के अंदर का माहौल देखने से ताल्लुक रखता है। वहाँ कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडोनेशियन है, कोई अफ्रीकन है तो कोई यूरोपी। ज़बानें अलग हैं, रंग अलग हैं, लेकिन सबका मकसद एक है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, इबादतें करते हैं और रात भर ज़क्र व अज़कार में मसरूफ रहते हैं। मनी की ये रात हज्जाज के दिलों में एक अजीब सा सुकून भर देती है। नो ज़वाल हिजा, ये वो दिन है जिसका पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। उसे यूम अरफा कहते हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, यानी अरफात में वकूफ़ करना ही असल हज है। अगर कोई शख्स उस दिन अरफात के मैदान में न पहुंच सके तो उसका हज अदा नहीं होता। सुबह के वक्त मन्नी से हुज्जाज का सीलाब अरफात के मैदान की तरफ बढ़ता है। दोपहर के वक्त मस्जिद नमरा से हज का खतबा दिया जाता है, जिसे पूरी दुनिया में सुना जाता है। उसके बाद जोहर और असर की नमाजें कसर करके एक साथ पढ़ी जाती हैं। नमाज के बाद शुरू होता है वकूफ़ अरफात। ज़वाल आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का ये वक्त कायनात का सबसे कीमती वक्त होता है। जबल रहमत के आसपास और पूरे मैदान में लाखों इंसान धूप में खुले आसमान तले अपने हाथ फैलाए खड़े होते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताली आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है कि देखो, मेरे बंदे दौर दौर से परागंदा बालों के साथ
गुबार आलूद चेहरों के साथ सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद में यहाँ आए हैं। यहाँ कोई दुआ रद्द नहीं होती। हुजाज रो रो कर अपने रब को मनाते हैं। चीखें, सस्कियां और तौबा की आवाजें पूरे मैदान में गूंजती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैदान हशर का कोई नक्शा खींच दिया गया हो। हर इंसान को सिर्फ अपनी मगफरत की फिक्र होती है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह ताली अरफात के मैदान में मौजूद तमाम सच्चे तौबा करने वालों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। जैसे ही 9 ज़वालहिजा का सूरज गुरूब होता है, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हज्जाज को मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होने का हुक्म होता है। मगरिब और इशा की नमाजें मुज़दलिफ़ा पहुंचकर एक साथ अदा की जाती हैं। मुज़दलिफ़ा की रात अजीब व गरीब रात है। यहाँ ना कोई खीमा है, ना कोई होटल। लाखों अमीर, गरीब, बूढ़े और जवान खुले आसमान तले रेत और पत्थरों पर चादरें बिछाकर सो जाते हैं। ये रात गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाने की रात है। यहाँ इंसान को अपनी औकात याद आती है कि कायनात के मालिक के सामने उसकी हैसियत एक मिट्टी के जर्रे से ज्यादा नहीं है। इसी मैदान में आराम के साथ साथ हज्जाज अगले दिन की एक अहम महम के लिए कनकरियां जमा करते हैं। ये कनकरियां चने के बराबर होती हैं, जिन्हें मन्नी में शैतान को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खल्ले आसमान तले गुजरी ये रात हज्जाज को एक अलग ही रूहानी तजर्बा देकर रुखसत होती है। 10 ज़वालहिजा का सूरज तुलुआ होता है तो ये हज्जाज के लिए मसरूफ तरीन और अहम तरीन दिन होता है। उसे यौम नहर यानी कुर्बानी का दिन भी कहा जाता है। सुबह सवेरे हज्जाज मुज़दलिफ़ा से वापस मनी पहुंचते हैं। आज के दिन 4 बड़े काम तरतीबवार करने होते हैं। सबसे पहले जमरा उक़बा यानी बड़े शैतान को 7 कनकरियां मारी जाती हैं। ये अलामती अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सनत है, जब उन्होंने अल्लाह की राह में रुकावट बनने वाले शैतान को कनकरियां मारी थीं। ये दरअसल अपने अंदर के शैतान और बुराई को पामाल करने का अहद है। कनकरियां मारने के बाद हज्जाज अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सिर मंडवाते हैं या बाल कटवाने का मरहला आता है और ख्वातीन अंगली के एक पूर के बराबर बाल काटती हैं। उसके साथ ही हाजी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है और आम लिबास पहन सकता है। उसके बाद हज्जाज मक्का मुकरमा जाकर काबा का फ़र्ज तवाफ और सई करते हैं, जिसे तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ अफ़ाज़ा कहा जाता है। ये दिन जिस्मानी तौर पर बहुत थका देने वाला होता है। मैलों पैदल चलना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये मुनासिक पूरे होते हैं, हाजी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और सुकून होता है वो दुनिया की तमाम थिकन को मिटा देता है। 10 ज़वालहिजा के बड़े मार्के के बाद हुज्जाज अगले 2 या 3 दिन यानी 11, 12 और बाज़ औक़ात 13 ज़वालहिजा मन्नी ही में गुजारते हैं। इन अय्याम को आयाम तशरीक़ कहा जाता है। उन दिनों में हज्जाज का रोज़ाना का काम ज़वाल के बाद तीनों शैतानों यानी जमरा औली, जमरा वस्ती और जमरा उक़बा को साथ साथ कनकरियां मारना होता है। बाकी वक्त ज़िक्र व इज़कार, कुरान की तलावत और दुनिया भर से आए हुए दूसरे मुसलमानों से मुलाकातों में गुजरता है। ये दिन इम्ते मुसलमा के इत्तेहाद का एक अमली नमूना होते हैं, जहां ज़बान और वतन की दीवारें गर जाती हैं और सिर्फ इस्लाम का रिश्ता बाकी रहता है। 12 या 13 ज़वालहिजा को कनकरियां मारने के बाद हुज्जाज मन्नी की खीमा बस्ती को अलविदा कहकर वापस मक्का मुकरमा मुंतकिल हो जाते हैं। अब हज के तमाम बुनियादी अरकान मुकम्मल हो चुके हैं। मक्का छोड़ने से पहले हर बीरूनी हाजी पर एक आखिरी तवाफ फर्ज होता है, जिसे तवाफ वदा यानी अलवदाई तवाफ कहते हैं। ये काबा से जदाई का वक्त होता है। जरा तसव्वुर कीजिए इस हाजी का जो कई दिन तक काबा के साए में रहा और अब उसे हमेशा के लिए यहाँ से जाना है। हुज्जाज काबा की दीवारों से चमट कर रोते हैं, गड़गड़ाते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, उस हाजिरी को मेरी जिंदगी की आखिरी हाजिरी न बनाना, मुझे बार बार अपने घर बुलाना। नाज़रीन, हज सिर्फ एक 5 रोज़ा सफ़र का नाम नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देने वाला इनकलाब है। एक हाजी जब अपने वतन वापस लौटता है तो वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं होता, बल्कि वो गुनाहों से पाक एक बिल्कुल नया इंसान होता है। उसके कुंधों पर अब ये जिम्मेदारी होती है कि वो उर्फात और मनी में किए गए अहद को बरकरार रखे। वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी में अदल, सच्चाई, आजिज़ी और अल्लाह की फरमान बरदारी का नमूना बने। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस सफ़र पर जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा खुश नसीब वो हैं जिनका हज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब इल इज़्ज़त उस वीडियो को देखने वाले
हर मुसलमान को, आपको और हमें बार बार अपने घर का हज और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको हज की ये खूबसूरत दस्तावेजी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके दिलों में भी इस मुक़द्दस सफ़र की तड़प पैदा हो। और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लबीक अल्हम लबीक।